हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर विवेक जी ने शेयर की है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं एक गुजराती परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं अहमदाबाद में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। पिता पेशे से हलवाई हैं और माँ गृहिणी हैं। मेरे साथ पिछले साल घटी इस घटना से आज भी मैं डरा हुआ हूँ और आज भी उस घटना को याद करके मेरा दिल जोर जोर से धड़क जाता है और मेरे रोम रोम में बिजली दौड़ जाती है। भूत प्रेत और शैतान को कभी न मानने वाला विवेक आज हर एक अंधेरी गली से गुजरने पर कांप जाता है। मेरी हालत यह है कि मैं रात में भी बत्ती चालू कर सोता हूँ। मेरे पिताजी सख्त स्वभाव के इंसान थे। 12वीं कक्षा के इम्तिहान में मेरी नाकामी ने मेरे पिताजी का सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं अहमदाबाद से राजकोट शहर भाग आया, जहाँ एक दोस्त ने रहने का सहारा दिया। पर काम कौन देता। एक 12वीं कक्षा फेल स्टूडेंट को नौकरी ना मिली, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पिता का व्यवसाय हलवाई और नाश्ता बेचने का काम ही अपना लिया। राजकोट में गोल्डन रोड पर फुटपाथ पर मैंने पूरी सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। हलवाई का काम और हर तरह का खाना बनाने का काम मैंने पहले ही अपने पिताजी से सीखा हुआ था। सब कुछ आता था, पर पता नहीं क्यों मेरा काम ही नहीं चल रहा था। दिन भर में एक दो ग्राहक ही आते थे और सारा पका पकाया खाना मुझे फेंक देना पड़ता था। गोल्डन रोड पर जहाँ मैं ठेला लगाता था वो एक व्यस्त जगह थी। मेरे सामने खड़े हर एक ठेले पर भीड़ होती थी, पर मेरा काम ही ठप था। मैंने हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैरों में गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने का फैसला कर लिया। घर वापस जाने से ठीक 2 दिन पहले दोपहर के 12 बजे मेरे साथ जो घटना घटी उसे याद करके आज भी मैं डर जाता हूँ। मैं अपने ठेले पर खड़ा था। आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैं पास की दीवार पर जाकर टॉयलेट करने लगा। मैं जब उस दीवार पर टॉयलेट करने लगा तो मुझे एक झटका सा लगा और ऐसी भयानक आवाज़ सुनाई दी कि मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी प्यासे को पानी पीकर संतोष हुआ हो और वो खुश हुआ हो। थोड़ी देर हुई तो मेरे आसपास लोग जमा हुए और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा था और मेरे ठेले पर एक ग्राहक खड़ा था। लोगों ने मुझे उठाया, पानी पिलाया और मैं भी उठकर अपने ठेले पर ग्राहक को समझाने चला गया। वो इंसान कुछ अजीब था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे हर एक पतीले में जो है वो सब पैक करके दे दो। सामान बांधने से पहले ही उसने मुझे पैसे दे दिए। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो आदमी मेरे ठेले का पूरा खाना और नाश्ता ले गया और पैसे भी ज़्यादा दे गया और उसने छुट्टे पैसे वापस भी नहीं लिए। मेरी हिम्मत बन गई। मैंने रुकने का फैसला कर लिया और वो आदमी रोज़ आकर मेरा बनाया सारा सामान खरीदने लगा। एक दिन मैं घूमने चला गया और उस दिन ठेला नहीं निकाला। अगले दिन मैं जब ठेला लेकर काम पर पहुंचा तो वो आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और मुझे अपनी लाल लाल खून भरी आंखों से गुस्से में घूरने लगा और मुझसे सिर्फ इतना बोला कि मैंने तुम्हें तकलीफ में सहारा दिया था और तुमने इसका बदला कल मुझे भूखा रख कर चुकाया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर वो आदमी उस दीवार के पास पड़े पत्थर की ओर गया जहाँ मैं टॉयलेट करने गया था। वहीं पर जाकर वो आदमी गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब होना देख के मैं पसीने से तरबतर हो गया और उसी क्षण अपना ठेला छोड़कर राजकोट से बिना टिकट लिए मैं अहमदाबाद भाग आया। पिताजी से माफ़ी मांग ली और अब पिताजी के काम में हाथ बढ़ाने लगा हूँ। अब मैं राजकोट शहर जाना तो दूर, उसका नक्शा भी नहीं देखना चाहता हूँ। हर पल यही डर सताता रहता है कि वह रहस्यमय प्रेत मुझसे किस प्रकार बदला लेगा। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।